नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ में बहन अमृता सिंह जी। बहन अमृता सिंह जी पिछले 3 महीने से लगातार योग में आ रहे हैं और फार्मा इंडस्ट्री में एमएनसी में एक अच्छे उच्च पद पर कार्यरत हैं, क्यूसी मैनेजर हैं। हम थोड़ा सा जानेंगे उनसे भी कि योग के बारे में 3 महीनों में उन्होंने क्या सीखा है, क्या जाना है, क्या पाया है और कितना लाभकारी है हर मनुष्य के लिए योग। बहन अमृता जी। धन्यवाद सर और राम राम सभी को। मैंने 3 महीने पहले ज्वाइन किया है यहाँ पर। तो बेसिकली जो मैं आपको बहुत ही सटीक शब्दों में बताऊंगी कि पहले क्या होता था। बेसिकली हमारा जो काम होता है वो 10-12 घंटे ऑफिस में ही रहने का होता है, फैक्ट्री में। तो जो असर होता है वो सब कुछ हमको वहाँ ही जा कर के पता लगता है कि हमारे बॉडी में या हमारे ब्रेन में, दिमाग में क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो मैंने ये महसूस किया कि पहले जब मैं ऑफिस जाती थी तो मैं अपने काफ़ी सारे जो दिन भर के काम होते थे तो वो मैं नोट करती थी और शाम तक ये होता था सिनेरियो कि बहुत सारे काम मैं भूल जाती थी कि अभी जैसे 15 काम नोट किए तो 2, 4, 10, 5 काम भूल गए कि ये करना था। तो धीरे धीरे मेरे अंदर ये चेंज आ रहा है कि मैं अब जो सुबह जो भी प्लानिंग करती हूँ कि ये काम मुझे करने हैं तो वो मुझे पूरे याद रहते हैं शाम तक। और सेकंड चीज़, मुझे पहले क्या होता था कि 10-12 घंटे ऑफिस में रहने के बाद एक फिजिकल एक्टिविटीज़ तो ज़्यादा नहीं है वहाँ, बट दिमाग से एक थकान होती थी। तो वो अब धीरे धीरे मैं वहाँ 7-8 बजे तक शाम तक भी कभी रहती हूँ, कभी एक्स्ट्रा वर्क रहता है, तो मुझे अब वो थकान नहीं लगती। पूरा ब्रेन पूरा अलर्ट रहता है। तो मेरे अंदर ये काफ़ी चेंज आया है। जबकि बीच में मेरा फैमिली की वजह से, मेरी फैमिली गाज़ियाबाद में, तो उस वजह से मेरा काफ़ी बीच में 2-4 दिन गैप भी हो जाता है। तो उतने के बावजूद भी जो मैं 2-4 दिन करती हूँ उसमें मुझे इतना असर पड़ा है। एक चीज़ सेकेंड है कि डिसिप्लिन बहुत मेंटेन हो गया लाइफ में। सुबह 5 बजे उठना, गर्म पानी, जैसा कि हमारे गुरुजी ने बताया है हमको कि सुबह उठ के कम से कम आप एक गर्म पानी पी के आएँ, चाय वगैरह ना पिए। नहीं तो पहले मेरी आदत थी सुबह उठते ही चाय पीनी सबसे पहले, तो चाय छूट गई। सुबह उठ के जीरा पानी, गर्म पानी पीना, पी के फिर यहाँ आना, फिर उसके बाद 7 बजे के बाद अपना लंच वगैरह, पूरा दिन भर का एक डिसिप्लिन मेंटेन हो गया है लाइफ में। और साथ ही साथ मैं यही बताऊंगी कि मुझे बहुत ही ज़्यादा काफ़ी फ़र्क हुआ है। और रही बात जो आप सभी लोगों के लिए, जो मैं इनकरेजमेंट के लिए बोलूँगी कि अभी आप लोगों ने देखा जैसे कि सुनीता विलियम्स अभी वापस लौट के आई अंतरिक्ष से। तो अभी मैं उनका एक दिन इंटरव्यू देख रही थी कि उन्होंने बताया है कि वो अंतरिक्ष में भी, उसमें स्पेस में थी जब, तब भी वो योगा करती थी वहाँ पर भी। वो बीच में मूव करते रहते हैं, लेकिन उस दौरान पे, और उन्होंने अपने दूसरे साथी को भी योगा सिखाया जो यूएस का था। तो क्या पता वो 10 दिन के लिए गई थी और 9 महीने, 10 महीने, 1 साल रह के आई, तो उसका रीज़न भी ये हो। तो जब मैं अपनी तरफ से हम सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि जब अगर वो अंतरिक्ष में कर सकते हैं तो हम लोग धरती में रहकर तो कर ही सकते हैं। और सबसे जो मेरा धन्यवाद है अपने गुरुजी को। कहते हैं ना, गुरु भगवान की तरह होता है। तो ये जो गुरुजी है हमारे, जो कि हमको, जो मैं अभी फील करती हूँ कि हम लोग सभी लोग, एक टाइम ऐसा आता है कि हम लोग एकदम से, हमारा सर भी नहीं उठता। कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती है कि हमारा मन होता है कि बस हम मैट में पड़े रहें, हमारी हिम्मत नहीं बचती। बट मैं अपने गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी कि वो हमें इतना प्रोत्साहन करते हैं कि नहीं, आपको अभी और आगे करना है, आप सब उठो, अभी अगली एक्सरसाइज है, या आप नहीं करोगे ऐसे हो जाओगे। और हमारी योगा टीम को, राजकुमार जी और आपका दोनों का, कि जो हमारे साथ इतना अपने एफर्ट्स डालते हैं। धन्यवाद सभी को, मैं यही कहना चाहती थी सर। थैंक यू। तो देखो बहन अमृता जी के विचार जो है ना, कि एक तो आपके काम करने की एफिशिएंसी और शार्पनेस, माइंड की शार्पनेस इतनी बढ़ जाती है कि छोटे छोटे टास्क से लेकर के बड़ा टास्क तक, हमारे कुछ जीवन का टास्क होता है, कुछ काम करने का एक दिन का होता है कि सुबह ये काम करना है शाम तक। तो अगर जैसे 10-15 काम है तो 2-4 तो भूल ही जाते हैं, छूट जाते हैं। तो हमारी स्मरण शक्ति, याददाश्त इतनी क्लियर हो जाती है कि हर चीज, एक छोटा छोटा पहलू हमें बड़ा गंभीरता से, और कोई स्पेशल ज्यादा बर्डन नहीं होता है, शांत मन से रिलैक्स मूड में हर काम इतनी आसान हो जाता है जब हम थोड़ा
शरीर को प्रतिदिन साधते हैं और इसके ऊपर जो काम है वो ज्यादा करता है हमारा प्राणायाम। प्राणायाम ध्यान वो बहुत बड़ी चीज है, सभी को करना चाहिए। तो इसी के साथ बहन अमृता जी का भी बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि सभी योग से जुड़े, योग की महिमा को जाने, अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को सुखी, स्वस्थ और समृद्धशाली तभी हम बनेंगे जब सुखी रहेंगे। एक सुखी व्यक्ति एक समृद्ध राष्ट्र की आधारशिला होता है। यदि हम खुद भी सुखी नहीं है तो हम राष्ट्र को भी सुखी नहीं रह सकते। स्वयं से ही राष्ट्र बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद।